मित्रों, आप सभी का जे.एम. भक्ति जी आध्यात्मिक जागरण चैनल में स्वागत है। एक दिलचस्प कहानी, तोता मैना की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास एक सुंदर तोता और एक प्यारी मैना थी। दोनों पक्षी बहुत ही चतुर और समझदार थे और वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। किसान और उसकी पत्नी भी इन दोनों पक्षियों को बहुत प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। एक दिन किसान और उसकी पत्नी ने तय किया कि वे तोता और मैना को आजाद कर देंगे ताकि वे अपने जैसे अन्य पक्षियों के साथ खुली हवा में उड़ सकें और आनंदित हो सकें। उन्होंने तोता और मैना के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता और मैना तुरंत बाहर निकले और आसमान में उड़ान भरने लगे। वे खुशी खुशी जंगल की ओर चले गए। जंगल में घूमते हुए तोता और मैना ने एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठकर आराम किया। वहां उन्होंने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों से दोस्ती की। तोता और मैना अपनी समझदारी और अच्छे स्वभाव के कारण जंगल के सभी जीवों के प्रिय बन गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने तोता और मैना को देखा और सोचा कि ये पक्षी बहुत सुंदर हैं। इन्हें पकड़कर राजा को उपहार में दूंगा। शिकारी ने अपनी जाल बिछाई और उसमें कुछ दाने डाल दिए। तोता और मैना को जाल का पता नहीं चला और वे दाने खाने के लिए नीचे उतरे। जैसे ही वे दाने खाने लगे, शिकारी ने जाल खींच लिया और दोनों पक्षी उसमें फंस गए। शिकारी दोनों पक्षियों को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तोता और मैना को देखा और उनकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोनों को अलग अलग सोने के पिंजरों में रखा और उनकी देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त किया। लेकिन तोता और मैना को अपनी आजादी छिन जाने का बहुत दुख हुआ। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुले आसमान में उड़ने की बातें करते और दुखी होते। एक दिन राजा ने देखा कि तोता और मैना दुखी हैं। उसने उनसे पूछा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे लिए हर सुविधा दी गई है, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो। तोता और मैना ने उत्तर दिया, महाराज, हमें सोने के पिंजरे की कोई चाह नहीं है। हमें हमारी आजादी चाहिए। हम खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपने साथियों के साथ रहना चाहते हैं। राजा को उनकी बात समझ में आ गई। उसने तोता और मैना को आजाद कर दिया और उन्हें खुले आकाश में उड़ने दिया। तोता और मैना खुशी खुशी उड़ते हुए जंगल में अपने पुराने पेड़ पर लौट आए और फिर से आजाद जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी आजादी में होती है। चाहे कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, स्वतंत्र